जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भागवत नहीं मिलती। आपने अपने पितरों को कृतार्थ कर लिया है और अपने आप को भी आपने पवित्र कर लिया, कृतार्थ कर लिया। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं भागवत सुनने से। भगवान की कथा सबने सुनी है। जितने भी अच्छे लोग हैं सब भगवान से जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि इस कलिकाल में आजकल जितनी भक्ति है ये भक्ति का युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? इतनी भक्ति, भगवान की इतनी चर्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी और समय रही होगी। तुलसीदास जी के जमाने में, मीराबाई के जमाने में भक्ति थी, पर इस तरह भक्ति का प्रचार नहीं था। आज भक्ति का ये युग चल रहा है। मीराबाई के जमाने में मीरा जैसी भक्त थी, तुलसीदास जी के जमाने में तुलसीदास जी जैसे, उंगलियों में गिने जा सकते हैं ऐसे भक्त हुए हैं। परंतु आज के इस कालखंड में घर घर भगवान की भक्ति हो रही है। घर घर भगवान का अलख जगाया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है। ये बात सत्य है कि भक्ति की परिभाषा बदल गई है समय के साथ। पहले धरती में भक्ति कम थी तो पाप भी कम था। आज भक्ति बढ़ी है तो पाप भी बढ़ा है। याद रखिएगा, पाप और पुण्य दोनों साथ साथ चलते हैं। धर्म और अधर्म साथ साथ चलते हैं। कई बार अधर्म हावी हो जाता है। किस पर? धर्म पर। पाप हावी हो जाता है पुण्य पर। कई बार चीजें हावी हो जाती हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि देखो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। वो गलत है, उसके साथ सही हो रहा है। पाप हमेशा बलवान होता है। पाप हमेशा, अधर्म हमेशा बलवान होता है। कैसे? देख लो, रावण अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। कंस अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। हिरण्याक्ष अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। हिरण्यकश्यपु अधर्म का प्रतीक है, बलवान है। जितने भी अधर्मी हुए हैं वो बलवान हुए हैं। और प्रहलाद छोटे बच्चे हैं। हिरण्यकश्यपु अधर्म है और प्रहलाद जी धर्म है। प्रहलाद जी छोटे से हैं और हिरण्यकश्यपु ताकतवर है। लेकिन ये जरूर आपको समझना होगा कि अधर्म कितना भी पावरफुल हो, गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, सुई से फूट सकता है। जरा सी सुई की जरूरत है। गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, जरा सी सुई की जरूरत है। तो अधर्म का गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, धर्म की सुई जरा सी पर्याप्त है। इसलिए अधर्मी को देखकर प्रभावित मत हुआ करिए कि देखो वो तो गलत कर रहा है। हाँ, गलत तो रावण भी कर रहा था। रावण के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं।
आप केवल इतना जानते हैं कि रावण ने सीता जी को चुराया, उसका नाश हो गया। रावण ने सीता जी के पहले भी कई स्त्रियों का अपहरण कर चुका है, देवताओं को बंदी बना चुका है, बड़ा बलवान था, लेकिन अधर्म पर चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। क्या हुआ? धर्म की जरा सी सुई चुभते ही फूट गया गुब्बारा। इसलिए कहता हूं, कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं कि कौन से रास्ते पर चले। हम भी अधर्म करने लग जाएं क्या? हम भी गलत रास्ते पर चलें? सब तो चल ही रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सब मांस खाते हैं, तो हम क्यों ना खाएं? कई बार आपको ऐसा लगता है कि बात तो सही है, सब लोग गलत कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, लंका में कितने लोग रहा करते थे? कितने? लंका में करोड़ों लोग रहते थे। लंका में रावण के ही 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण की सेना अलग थी, वहां के निवासी अलग थे, मतलब करोड़ों की जनसंख्या थी लंका में। कितने लोग थे? जोर से करोड़ों थे। लेकिन अच्छा, वो करोड़ों कैसे थे? वो करोड़ों रावण के सपोर्टर थे। करोड़ों लोग किसका सपोर्ट करते थे? गलत रावण का। लेकिन उन्हीं करोड़ों में एक विभीषण भी थे। उन्हीं करोड़ों में एक विभीषण भी थे, जो उसी लंका का आटा खाते थे, उसी लंका का पानी पीते थे, उसी लंका की हवा लेते थे, लेकिन वो रावण के अधर्म में सम्मिलित नहीं हुए, रावण के पाप में सम्मिलित नहीं हुए। जैसे करोड़ों लोग गलत कर रहे हैं, पर करोड़ों की गलती का प्रभाव विभीषण पर पड़ा। ये कथा ये बताना चाहती है कि आपके अगल बगल में कितने भी गलत लोग हों, तो कई बार आप विचलित हो जाते हैं कि सब गलत हैं, तो चलो हम भी वही करें। सब मांस खा रहे हैं, हम भी खाएं। सब दारू पी रहे हैं, चलो हम भी पिएं। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ये सीख हमें विभीषण जी से लेनी चाहिए कि करोड़ों लोगों से घिरे हैं। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत, जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी कह रहे हैं, हे विभीषण जी, आप ये लंका में रहते कैसे हैं? यहां तो दुष्ट ही दुष्ट हैं, पापी ही पापी हैं, आप कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी ने कहा, जैसे दांतों के बीच में। किसके बीच में? भैया हो गया मोबाइल का काम। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। दांतों के बीच में जिह्वा कैसी है? 32 हैं दुष्ट और एक जिह्वा है सज्जन। 32 दुष्टों के बीच में अकेली जीभ रहती है। अच्छा, आपकी जिह्वा जरा इस तरफ चली जाए, उस तरफ तो दांत काट लेते हैं, जिह्वा को घायल कर देते हैं, ना? दांत बड़े निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, जीभ को काट लेते हैं, लेकिन जीभ बड़ी सज्जन है। दांतों में दर्द हो तो जीभ बार बार जाके पूछती है, कहो भाई सब कैसे हो? मसूड़ों में दांत में दर्द हो तो जीभ वहीं वहीं जाती है, हाल चाल पूछती है, सपोर्ट करती, कैसे हो? और जीभ में दर्द हो तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जीवा कैसी हो। एक बार दांत में और जीभ में लड़ाई हो गई।
दांत बोले हम 32 हैं, हमसे पंगा ना लेना, चुपचाप रहो। जीभ बोली देखो तुम भले 32 हो, हम चुपचाप तो रहती हैं, पर हमें तुम परेशान ना करना, वरना हम तुम्हें बाहर करा सकती हैं। दांत बोले धमकी दे रही हो, तुम हमें बाहर कराओगी, आओ तुम हमारे इलाके में। जैसे ही गई काट लिया। अब बताओ। जिह्वा बोली अत्याचार ना करो, हम बाहर करा देंगी। दांत बोले कराओ। तो जिह्वा बोली ठीक है, डेमो देख लो। तो जिह्वा ने क्या किया, सबको गाली देना शुरू किया, जो मिले गाली, क्यों रे ऐसा वैसा। तो लोगों को लगा पागल हो गया, दिया एक ठूसा, और ठूसा मारा तो लगा दांत में, तो दांत एक गिर गया, वो जिह्वा अंदर रह गई। तो कोई मारेगा ठूसा तो जिह्वा में थोड़ी लगेगा। अब दांत भाई साहब बाहर। जिह्वा बोली देख एक गया, और रुक, दूसरे को दे, यहां। उसने भी एक ठूसा मारा, दूसरा दांत बाहर। अब तो दांतों में खलबली मच गई। बात तो सही कह रही है, बाहर कर रही है सबको। अरे जिह्वा माफ कर दो, सॉरी, अब नहीं परेशान करेंगे। जिह्वा बोली सुनो, रहना है तो कायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना सबको निकाल बाहर करूंगी। मैं अकेली हूं, बोल नहीं रही हूं, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलो। तो जिह्वा बड़ी सज्जन है और दांत बड़े दुष्ट हैं। विभीषण जी कहते हैं कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, यहां जाए वहां जाए तो काट लेते हैं दांत, ऐसे दुष्ट रावण की लंका में एक विभीषण रहता है। ऐसे ही धर्म को हमेशा अधर्म के बीच में रहना हो तो विभीषण की तरह रहना चाहिए। अधर्मी पापी कितना भी पाप करे, पर उस पापी के पाप का प्रभाव आप पर ना पड़े। कब नहीं पड़ेगा? जब आप उस पाप की नगरी में भगवान के आश्रित रहोगे। इसलिए कहता हूं कि आप पर संसार का प्रभाव ना पड़े, आप इतने अच्छे बने कि आपका प्रभाव सब पर पड़े। आजकल गलत व्यक्ति का प्रभाव सही व्यक्ति पर जल्दी पड़ जाता है, लेकिन सही का प्रभाव गलत पर, इसका मतलब गलत व्यक्ति हावी है कि उसका प्रभाव तो सही पे पड़ रहा है, पर सही वाले का प्रभाव गलत पर कम, बहुत कम। बोलो हां। इसलिए सत्संग करते रहोगे तो विभीषण जी लंका में भी बचे रहे, पाप से राम के आश्रित रहे। ऐसे ही हमें आज के इस कली काल में, आज के पापमय जीवन में हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए और भगवान की छत्र छाया में रहना चाहिए। और बचने का एक तरीका है सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ग्रंथों का, रामायण का, गीता का स्वाध्याय। गीता रामायण पढ़ो, सत्संग करो और बचा हुआ समय काम करते हुए पैसे अपना कमाते रहो ईमानदारी से और जुड़े रहो धर्म से।